सीताराम। कहाँ काले। हरे कृष्णा माता जी बोल रही आप सभी का स्वागत है। धीरे धीरे से हम लोग कृष्णा बुक में आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारा क्या था कृष्णा बुक में। हाँ, कल का अध्याय का डिस्कशन, कल क्या अच्छा लगा सब लोग बोलने वाले हैं। आज मैं सबको छोड़ूंगा नहीं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा। प्रभु जी ना, कल अच्छा लगा मेरे को। रुक्मिणी माता को ना, कृष्ण भगवान ऐसा बोल रहे थे, ऐसा बोल रहे थे, रुक्मिणी माता जी उससे रूठ गए थे। तो वो क्या था कल का, कोई याद है? क्या अच्छा लगा? जरा मैं दया बोलूं। करके। मैं बोलूं नहीं करना। वैसा अगर करेंगे ना, मेरे पे दया करो। आप क्या करो, पहले अपना अपना हाथ नीचे कर दो। फिर नीचे कर देंगे ना, तो फिर मैं जिसका जिसका आप लोग हाथ उठाते हैं ना, तो वो अच्छा लगता है कि जब मैं नाम बुलाऊंगा आप बोलने लगेंगे। नहीं तो सब मैं बोली तो क्लास में सब गड़बड़ गड़बड़। चलो, एक ये हमारे लीडर्स ही बोलेंगे क्या? खाली श्रीदेवी माता जी, गुंजन माता जी, कोई और नहीं है? कल क्लास कोई अटेंड नहीं करे? ठीक है। मैं बोलूं प्रभु जी। मैं हाथ बोलूं नहीं प्रभु उठा जी। रहे हैं। हाथ हरे उठाने कृष्णा। के लिए भी तकलीफ हो रही है। ठीक है, कविता नहीं, घोष माता जी नो बोलिए। नो नो। मैं हाथ उठाई थी प्रभु जी, मेरा नहीं नहीं पता नहीं, नहीं कोई कैसे। बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं नीचे वो पढ़ने के लिए उठाए शायद, इसलिए मैं नीचे कर दिया। अभी ओ अच्छा। पढ़िए पढ़िए कविता तो गो। मैं बताऊं कल सॉरी, का। बोलिए। जी। जो मतलब भगवान को अपना सखा बनाए, अपना अपना पति पति के रूप में ग्रहण करना है भगवान को। उनके पास अनेक शक्तियां हैं, अनेक ऐश्वर्य। जब वो अपना रूप दिखाते हैं, ऐश्वर्य दिखाते हैं, और अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं। अपने दाम्पत्य जीवन में भी एक सुख की अनुभूति करना चाहते हैं, उनको पति के रूप में मान के। ओके माता जी। ओके, कल का अध्याय तो मालूम था ना? कल का अध्याय क्या था? जी, श्री कृष्ण एवं रुक्मिणी जी के मध्य वार्तालाप। वार्तालाप। वार्तालाप के टॉपिक कैसा था उसके ऊपर हमको हमारी चर्चा होने वाली थी। बोधयंता परस्परम तुष्यंती च रमंती च करेंगे आज सब लोग, ठीक। एक एक लोग। प्लीज कोई और, एक मिनट में फिर से मैं ढूंढना पड़ रहा है। सतेंद्र मलिक प्रभु, आपको क्या अच्छा लगा कल के अध्याय में? सब लोग तो सुन रहे थे ना ध्यान पूर्वक? भगवान से प्रेम करना है, भगवान माता हमारे। जी, एक एक बार जब चांस मिलता है ना, तो अपना थोड़ी देर के लिए बोलना है, फिर रुक जाना है, दूसरों को सबको चांस देना है। आज मैं हरे देखने वाला हूँ कि कौन कौन सुन रहे थे। सत्येंद्र मलिक प्रभु जी बोलिए, कल का हरे अध्याय कैसा लगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अध्याय अध्याय बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत ही अच्छा था। और इसमें जो लास्ट में जो है, जब माता रुक्मिणी जी बोलती हैं हम्म। और वे प्रभु कहती हैं, प्रिय कमल लोचन भगवान, हम्म। आपका यह कथन कि हमारी जोड़ी उत्तम नहीं है पूर्ण रूप से सत्य है। उन्होंने कहा कि आपने जितनी बात बताई और ये कहा कि मतलब कि हमारी आपकी जोड़ी मतलब पूर्ण नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है। आप, क्योंकि मैं आपके बराबर ही नहीं हूँ, मैं आपके स्टैंड मतलब बराबर में नहीं हो सकती, आप भगवान हैं। इसलिए उन्होंने ये कहा कि हमारी जोड़ी उपयुक्त नहीं है, पूर्ण रूप से सत्य है, आपके बराबर के स्तर तक पहुंचना संभव नहीं है, क्योंकि आप समस्त गुणों के सागर अनंत श्री भगवान है। मैं आपके योग्य जीवन संगनी प्रकार हो सकती हूँ। आप समस्त महानता के स्वामी हैं, तीनों गुणों के नियंता तथा ब्रह्मा एवं शिव जी जैसे महान देवता के उपास्य हैं। आपके साथ मेरी तुलना की कोई संभावना नहीं है। हम्म। जहां तक मेरा संबंध है, मैं भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की पज हूँ। भौतिक प्रकृति के तीनों गुण भक्ति की प्रगति के मार्ग में बाधक है। अब यहाँ पे देखिए प्रभु जी कितनी प्यारी बात कही है। मैं भौतिक गुणों की उपज हूँ और मैं भौतिक जो गुणों की उपज हूँ, भौतिक प्रकृति के तीनों गुण भक्ति मार्ग में बाधक हैं। और इसमें एक और कहती हैं, जब कहते हैं किंतु आप आपको आपने आपका टेक अवे, फाइनल टेक अवे क्या था? कि आपको कौन सा, ये तो ठीक है, माता बोल रही है कृष्ण भगवान के बारे में, कृष्ण भगवान के अनंत 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 गुण है। हाँ, अनंत उनके बारे में बोलते जाएंगे तो हम लोग इवन जब शेषनाग स्वयं हजार बोलते हैं ना, हजारों मुख से वर्णन नहीं कर सकते हैं उनके गुण को। तो ठीक है, तो आपको टेक अवे क्या है फाइनल? अच्छा क्या लगा? ठीक है। हम्म। प्रभु जी, अच्छा तो सर सब कुछ अच्छा ही था पूरा उसमें तो। पूरा पूरा टॉपिक ही अच्छा लगा प्रभु जी, अब क्या बोलूं प्रभु जी, तो ऐसा आप कहाँ मत से बोलिए। सर, कोई भी शब्द उठाऊं तो कुछ है ही नहीं, ठीक मतलब कोई ठीक है, ऐसा। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। ओके ओके, रीता पंडित माता जी।
रीता लगे पंडित, हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। इसमें भगवान ये दिखा रहे हैं कि मतलब एक साधारण, इतने महान होते हुए एक साधारण पति के रूप में वो कैसे अपना कार्य निभा रहे हैं। वो अपने आप को महान नहीं बता रहे हैं, लेकिन आज कोई भी अगर साधारण व्यक्ति है तो वो क्या करता है, अपने अपने आप को गर्व करता है, लेकिन ये गर्व नहीं कर रहे हैं, घमंड नहीं कर रहे हैं, और एक साधारण व्यक्ति के रूप में सब चीज पत्नी को कैसे रूठना मनाना ये सब क्रियाएं कर रहे हैं। और रुक्मणी जी वो उनको रूठने के लिए ये काम कर रहे हैं, लेकिन वो रुष्ट नहीं हो रही हैं। उनको लगता है कि हाँ प्रभु जी, तो वो बोल रहे हैं कि हाँ ये हंसेगी, लेकिन वो ये हंस नहीं रही हैं, और उसे मन ही मन रुदन करने लग रही हैं, और रुदन करके फिर वो सोच रही हैं कि हाँ मैं क्या करूं क्या नहीं, ये तो वियोग, अगर मैं इनसे ये कर दूंगी तो मेरा वियोग हो जाएगा। तो ठीक है। भगवान पूरी तरह से गृहस्थ जीवन का लाभ उठा रहे हैं। वो एक समझे हो गया है, वो तो डांटती है समझ रहे थे, मैया जो है सो हाँ एकदम पूरी तरह से रोने लग गई। यस ठीक है, ये आपका टेक अवे है। और कोई दूसरे कोई क्लास में इतने लोग रहते हैं, हाँ, लेकिन बोलने के लिए डर लगता है प्रभु जी। क्या है कि हम बोले ना मोतिया ना प्रभु जी, हम लोग वो बोलते ना बोलने ले तो मोतियां झड़ते हैं, ऐसा बोलते हैं। पुष्पा माता जी, हाँ मोहरी माता जी, ललता माता जी भी है, पुष्पा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इससे हमको ये सीखने को मिला, कि इससे समझ में ये आया कि लक्ष्मी माता जो है वो भगवान की सेवा में हमेशा रहती हैं और उनकी भक्त हैं। वो उनको परेशान कर रहे थे, उनको जानबूझ करके तंग करना चाह रहे थे, नाटक कर रहे थे, लेकिन फिर भी लक्ष्मी माता उनसे रूठती नहीं है। तो हाँ, रुक्मिणी रुक्मिणी माता, हाँ। हाँ, यस प्रभु जी। हम्म रुक्मणी माता जी फिर भी परेशान नहीं होती हैं, पूरी सेवा में लगी रहती हैं। तो हमारे साथ भी कभी कभी ऐसी बाधाएं आ सकती हैं, तो हमें उसको भगवान जी का ये सोच करके उसको टेक अवे लेना चाहिए कि ये चीजें तो चलती रहेंगी, क्योंकि भौतिक लाइफ है, तो वो चलता रहेगा। तो हमको भी भगवान का भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान जो जिस हालत में हमें रखें, जिस उसमें रखें, उसी में रहना चाहिए। हरे हरी कृष्ण प्रभु। हरी 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 बोल। यस मीरा माता, ललता माता जी आप बोल रहे थे, मैं बोलूं? यस बोलो माता जी। प्रभु जी, मुझे ना रुक्मणी जी का अच्छा लगा, जब वो सब कुछ नौकर होते हुए भी वो खुद उनकी सेवा में लगी है, उनको हाथ से चावल खिला रही है, उनकी सेवा हाँ, पूरी नौकर तरीके को से हटा करके के चावर लेके दासियों को हटा कृष्ण के। देती है। यस यस यस, वो अच्छा लगा, हाँ। जी, बहुत अच्छा लगा वो। और एक कृष्ण जी का कि वो ना पत्नियों का ख्याल रख रहे हैं। बड़ी जात एक फूल के लिए उन्होंने अपनी पत्नी के लिए पेड़ ही ला करके रख दिया। हम्म। उनको सब पतियों को ऐसा सीखना चाहिए कि हमारी पत्नी अच्छी हाँ, रहे। बस एक तोला अगर मांगे तो पूरा सोने का घन मैंने, ये अगर सोना मांगे तो हीरा ला के दे देना चाहिए, चांदी अगर मांगे तो हाँ सोना लाना चाहिए। हरे अरे कृष्ण प्रभु। ठीक है, ओके ओके, हरे कृष्णा। तो नहीं, सही बात है ललिता माता जी जो बोल रहे हैं, बहुत सारे चीज यहाँ पे सीखने को मिलती है। नहीं तो आज टूट रहे हैं परिवार, क्योंकि हम लोग नहीं मालूम ऐसे जीवन कैसा चलाना। चलो और कौन अनम्यूट करे? मीरा माता जी आप कुछ बोलना चाह रहे, फिर बाद में निरंजन दास प्रभु जी है, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, क्या टेक अवे मिला कल के अध्याय? सब लोग भग- ध्यान पूर्वक सुन रहे थे ना? हाँ बोलो। भगवान है तो भय नहीं होता। भय उनको रुक्मणी को भगवान के लगा कि भगवान मुझे छोड़ देंगे, तो वो भय से इतना ग्रसित हो गई कि उनकी बिल्कुल विहीन हो गई, उनका हाथ से चामर गिर गया और वो बेहोश हो गई। मतलब भगवान के वियोग से सोचने मात्र से ही शक्ति विहीन हो जाता है। इसलिए जी। भगवान का हमेशा ध्यान रखना, भगवान से जुड़े रहना। हरी 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 बोल। मात्र मात्र विचार है कि भगवान अगर हमको छोड़ देंगे, वो ही हमारे लिए सबसे बड़ा वट दुखदायक घड़ी है, बोलते नहीं? वैसे ही हमारे को भी अगर कभी त्याग दिए, गुरु त्याग दिए, तो समझ जाना है कि भैया कोई और नहीं है हमको जीवन में भगवत धाम लेके जाने वाले, यहाँ पे गुरु है। अगर गुरु ही त्याग दिए तो इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करना जहाँ पे हमारा कैरेक्टर के वजह से हमारे को गुरु वैसे, और हमारे भगवान वैसे तो भगवान इतने दयालु है, जैसा माँ हमारी बुराई को बचपन में कितना हम लोग वट मल मूत्र टॉयलेट में रहते थे, लेकिन माँ को बुरा नहीं लगता था। माँ क्या करती थी, अच्छा सा हाथों से क्लीन करती थी, मेरा बेटा मेरा बेटा। वैसे ही हमारा परम पिता भी क्या कर रहा है, यस बेटा अब तो सुधर जा, आजा, 84 लाख योनियों में यही कर रहा है, चबाए सो चीज फिर चबा रहा है, आप तो आजा। वेरी एक्सलेंट टेक अवे माता जी, वेरी एक्सलेंट वेरी एक्सलेंट। हाँ, तो विराह में
रोने लग गए डायरेक्टली, विचार से ही। अभी तो छोड़े भी नहीं, लेकिन जस्ट विचार से। वेरी एक्सलेंट टेक अवे। तो निरंजन प्रभु, आपको क्या अच्छा लगा? मुझे उन्होंने बताया रुक्मणी जी को कि मैं बहुत डरता हूँ, कायर हूँ, जरासंध से भी डर गया था, तो वो छोड़ के मैंने द्वारका में जाके भवन का निर्माण किया डर के मारे। दूसरा उन्होंने ये बताया कि जो भी मेरे से प्रेम करता है वो रोता ही है, क्योंकि उनको उसको छोड़ना ही पड़ता है। तो ये चीज का रुक्मणी को शौक लग गया, तो वो बेहोश हो गई। सही बात। लेकिन जितने भी बात भगवान बोले वो सब सही बोले ना? 100%। 100% सही बोले। चलो ठीक है। सुदीप्त माता जी, आपका टेक अवे क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, श्री कृष्ण जी रुक्मिणी जी को गुस्सा दिला रुक्मिणी माता को गुस्सा दिलाना चाहते थे ताकि वो कुछ बोले, पर वो तो शांत होकर सब सुन रही थी, उनको कुछ बोलना ही नहीं था और मन ही मन सोच रही थी कि ये भगवान मतलब कोशिश क्या कर रहे हैं, मुझे मेरा परीक्षा ले रहे हैं। तो भगवान हमारा परीक्षा लेते हैं, देन वी आल्सो मस्ट अंडरस्टैंड दिस कि Yes. कोई भी परेशानी हो उसमें विचलित नहीं होना है। 100% विचलित डेफिनेटली परीक्षा लेते हैं, तो हमारे पे भी भौतिक जीवन में भी परीक्षा आ रही है, और वो परीक्षा में उनको आनंद आ रहा था। हाँ, वहां पे भी अपनी पत्नी को बोल रहे थे मैं ये हूँ ये हूँ ये हूँ। बच्चे हैं, वो बोल रहे हैं जैसा लीगली शादी वेटेड। कर लो। हाँ हाँ। तो बड़े बड़े बच्चे हैं, फिर भी उनको बोल रहे हैं नहीं, आपको जाना है तो कोई और अच्छा सा राजा मिल गया तो चले जाओ। सब लोग वेटिंग लिस्ट में थे। हाँ, सब लोगों का बर्थ कंफर्म था, तुम मेरे को सिलेक्ट कर लिए, तो अभी भी आप जाना है तो जा सकते हैं। नहीं, परीक्षा होती है, हमसे भी होती है। भक्ति में आए बात में भी कई बार भगवान हमसे भी परीक्षा करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। नहीं छोड़ना चाहिए। वेरी एक्सलेंट टेक अवे माता जी। तो भगवान की परीक्षा के बारे में बोले, देखो माता जी, ये यही है, भक्तों के बीच में रहे तो ये रियलाइजेशन होते हैं। मानसी माता जी, जल्दी आपको क्या अच्छा लगा कल के अध्याय में? मानसी मैया, जल्दी जल्दी, समय नहीं है, फिर आज अध्याय कंप्लीट करना है हमको भी। मानसी मैया। हरे हाँ। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे ये अच्छा लगा कि वो बता रहे थे रुक्मिणी जी को कि तुम्हारे पास और भी ऑप्शन थे, और जैसे शिशुपाल था, काफी अच्छा राजा था, और वो मतलब रेडी भी थे उनके भाई से शादी करने के लिए। तुमने मुझे क्यों स्वीकार किया, वो ये क्वेश्चन भी उनसे पूछे। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा। फिर यहाँ पे ये भी सीखने लायक है कि हमें किसी से भी आंख बंद करके अपना संबंध नहीं जोड़ लेना चाहिए। अगर माँ बाप रेडी है, हमें भी अपनी तरीके से देखना चाहिए कि हमारे लिए वो योग्य है कि नहीं, जैसे अच्छा, रुक्मिणी माता जी। सही सही बात है, सही बात है। लेकिन आजकल आजकल के ज्यादातर लड़कियां तो अपना अपने हिसाब से सोचते हैं कि योग्य है, नहीं है, वो समझ जाती है योग्य है। हाँ, देन फाइनली टुकड़ों में 35 40 50 टुकड़ों में कट रही है, बिकॉज दे आर अनेबल टू टेक करेक्ट डिसीजन। कोई बात नहीं। वेरी एक्सलेंट, हाँ, वेरी एक्सलेंट। योग्य होना चाहिए प्रभु जी, पर वो हमें ये भी देखना चाहिए कि उसका व्यवहार क्या है और उसका हिस्ट्री क्या है। ऐसे ही नहीं कि व्यवहार नहीं, अभी जब आपके चाल। साथ में जब एक व्यक्ति रहेगा, व्यवहार अच्छा ही बर्ताव करेगा, तब तक वो हाँ, गिरगुट के एकदम वैसा रहेगा एकदम। कि एक साल भी आप पता नहीं चलेगा। जितने भी साल अपन रहेंगे ना उसके साथ में, इतना अच्छा व्यवहार करेगा, शादी होते कि गिरगुट का रंग बदले जैसा बदल देगा। हाँ, ये भौतिक दुनिया में ऐसा चल रहा है, धोखा वो चल रहा है। चलो कोई हाँ बात प्रभु नहीं, जी, यस अब ठीक तो है। ऐसा हो गया है। हाँ, तभी अभी ऐसा हो तब गया है, तक अभी अच्छा किसको था। भरोसा करना है समझ में नहीं आ रहा है। चलो। वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। माता जी का रियलाइजेशन देखो कि गुणों को भगवान के बारे में देख के, अच्छा सा जान के, इतने सारे ऑप्शन से फिर भी भगवान को वो चलो ठीक है। श्रवण प्रभु जल्दी से प्रभु, आपका क्या टेक अवे है? मैं आपकी आवाज सुनना चाह रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी सबसे अच्छा तो इस अध्याय के स्टार्टिंग में जब इतनी सारी मतलब दास दासियां होते हुए भी स्वयं रुक्मणी माता जी भगवान की सेवा का आनंद लेना चाहते हैं, तो उनको पंखा डोलाना और बाकी चीज गतिविधियां करते बहुत ही वेरी बढ़िया एक्सलेंट, लगा। वेरी एक्सलेंट। हमारे पास में क्या होता मालूम, मंदिर में, अरे हाँ, मैं अब हम लोग जाते नहीं, हमारे को सेवा दिया जाता है, चलो जाने दो, अपन नहीं जाएंगे। वो अगर कोई चला गया ना, यस हाँ, वो चला गया, वो कर लेगा। हम लोग सेवा को ना किसको डालेंगे, किसको दे देंगे, वो कर लेगा बोल के छोड़ते रहते। आपका टेक अवे, ललिता माता जी का भी टेक अवे वही है, सेवा भाव। यस। और
उसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी को मतलब कहा था कि पारिजात पुष्प ला के देंगे, तो उन्होंने ला के दिया। और उसके बाद ये देखने की कोशिश किया कि रुक्मणी माता जी को इस पे कोई मतलब उनकी तरफ से आता है कि नहीं मांगने के लिए कुछ, बट ऐसा नहीं हुआ। तब उन्होंने माता जी को सोचा कि थोड़ा सा हम इनके साथ व्यवहार ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि क्या उसका नतीजा, बट माता जी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और उनको अलग अलग प्रकार की बातें से उनको क्या बोलते परेशान करने की बहुत कोशिश किया, और अपने लिए अपने आप को हर जगह पे एक तुच्छ और छोटा प्राणी करके दिखाया। शिशुपाल के माध्यम से जब उनका विवाह के बारे में बोला, और उन्होंने अदर ऑप्शंस दिए कि मेरे से भी उच्च लोग थे, मैं एक राजा नहीं हूँ, मैं तो बहुत ही तुच्छ था, मेरे पास तो खुद का कुछ भी नहीं है। मैं जब नंद महाराज के पास था वहां पे भी, तो भी मैं सिर्फ वो ग्वाल वाला और वहां की चीजें पे केवल देख रेख कर रहा था। तो और ये ऑप्शन सभी माता को उस समय दिया जा रहा है जब माता खुद एक वयस्क पुत्रों का है, जिनका कुछ लोगों का विवाह भी हो चुका है। तो माता इतना धैर्य पूर्वक सभी बातों को ध्यान पूर्वक सुन रही है, और कुछ भी अभी तक नहीं दे रहे हैं। बस ये सब सुनने के बाद उनको लगा कि भगवान से हमको अपने आप से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब सुन के उनके अंदर जो कंपना हुई और मूर्छित होके गिरी, ये सब बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत सचमुच कल मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं रोकना ही नहीं, हाँ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, आप पढ़ो आप पढ़ो। चलो ठीक है, और हमारे लीडर्स क्या बोल रहे देखेंगे अब, श्रीदेवी माता जी और जी गुंजन प्रभु माता जी। जी। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी मैंने बहुत कुछ लिया टेक अवे। मैं पहले बोल रही हूँ कि एक तो पहले ये है कि सत्य वो रुक्मिणी जी के मन में थोड़ी सी आ गई, वो गर्व घमंड आ गई, जो कि अच्छा नहीं था। और जो वैसे बोलते हैं कि भगवान अभिमान सहते हैं पर मतलब गाली सह लेते हैं पर गर्व नहीं सहते। तो मुझे लगा कि उसी की वजह से भगवान ने वो सारे प्रश्न किए जो उन्होंने रुक्मिणी जी को, वो जो मतलब कि आप क्यों नहीं सोचे कि किसी और को शादी कर लेते, क्यों नहीं सोचे कि मतलब मैं तो अपने घर से निकाला हूँ, मैं तो ऐसे मतलब चला गया था यहाँ से, मेरा तो मेरे पास ये नहीं है, मैं तो धन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और रुक्मिणी जी जब बेहोश हो गई, वो जो पार्ट था उसमें मुझे ये समझ में आया कि वो तो सोचती हैं कि कृष्ण ही उनके सब कुछ है ना। तो वो जो फीलिंग्स उनके मन में आया कि अगर कृष्ण नहीं है तो मैं कहाँ हूँ, बिना कृष्ण के मैं कौन हूँ। तो वो मतलब छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, वो जो फीलिंग्स उनमें आ गई कि अगर कृष्ण मेरे साथ कृष्ण नहीं है, मैं कृष्ण के साथ नहीं हूँ और मेरे जीवन में कृष्ण नहीं है, तो कुछ नहीं है, मेरे मेरे जीवन का कुछ मूल्य ही नहीं है। तो मेरा टेका भी वही था प्रभु जी। हरी 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 बोल, हरी बोल, वेरी एक्सलेंट। और माता जी, और कौन है? गुंजन माता जी है लास्ट फाइनल, आप बोल दीजिए, देन हम लोग जल्दी से अध्याय आरंभ करके। अच्छा माया माता जी भी हाथ उठा रहे हैं। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मुझे यही कहना था कि जो भी माता जी ने कहा है, जैसे कि जो श्री कृष्ण जी है, उन्होंने मतलब एक तो सबसे पहले जैसे भौतिकतावादी जैसे जो लोग होते हैं उनकी तरह उन्होंने अपना कार्य करके दिखाया हम सबको। और वो एक साथ 16,108 रानियों को संभाल रहे, तो डेट मीन्स कि वो श्री कृष्ण ही हो सकते हैं। कि हम लोगों से एक मतलब एक पत्नी नहीं संभाली जाती, तो वो 16,108 रानियों को संभाल रहे, तो वो श्री कृष्ण जी हो सकते हैं। और श्री कृष्ण जी जब जब उनके भक्तों को घमंड आता है, या फिर जब उनको लगता है कि हाँ हमारे साथ श्री कृष्ण जी है, हम गर्व करने लगते हैं ज्यादा, तो श्री कृष्ण जी हमारा ऑटोमेटिकली जो घमंड होता है या गर्व होता है वो उतार देते हैं, ताकि हम ज्यादा ज्यादा मतलब घमंड पे ना चढ़े। यही बोलना। ओके माता जी, हरी 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 हरी। चलो ठीक है। और मोहन प्रभु भी याद उठाए। प्रभु माया अग्रवाल माता जी के बाद में जल्दी मोहन प्रभु जल्दी बोलिए, आपका टेक अवे कल के अध्याय में जो रुक्मिणी माता को, दोनों गृहस्थ में है, पति पत्नी, हाँ ये कुछ बोल रहे हैं, वो नाराज हो रहे हैं, तो वो क्या था जो आपको अच्छा लगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। एक्चुअली गुंजन माता जी ने जो कहा कि भक्त जब भक्त को गर्व हो जाता है कि भगवान सिर्फ मेरे ही है, हमें को मानते हैं, हमें को प्यार करते हैं, तब फिर भगवान उसका भंग करने के लिए ये सारा लीला रचे हैं। वो बोलते हैं कि मुझे संसार में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे विवाह किया था। तुम तो मैंने एक तरह से उसका परीक्षा ले रहे हैं कि तुम पहले तो सब इतने सारे सबसे विवाह कर सकती थी, लेकिन तुमने क्यों नहीं किया। उनका देख रहे थे कि उनसे एक्चुअली मेन बात यही है कि वो भक्त को जब देखते हैं कि वो ज्यादा उसके साथ में वो कि मेरा ही है और कोई नहीं है, प्यार करते, इतनी सारी रानियां हैं ऐसे सत्य। और एक बात ये भी है कि जलसी नहीं करना चाहिए,
जैसे सत्यभामा थी उनकी और दूसरी रानियां थी, सत्यभामा भी जैसे जेलसी कर रही थी, वो भी नहीं करना चाहिए एक दूसरे के साथ। बहुत सी रानियां हैं, सबके साथ भगवान रहते हैं, उनको ये सोचना चाहिए सिर्फ मेरे को ही प्यार कर रहे हैं, मेरे को ही साथ ही रहते हैं। मेन मेन चीज वही है, भक्त को घमंड नहीं करना चाहिए। हरी 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 हरी, भक्त को घमंड नहीं करना चाहिए। ये ऐसे ही सुदामा को भी ना, मेरे को आपका घमंड के टॉपिक पे, एक सुदामा को भी ना, मैं बहुत देखो भगवान से कुछ नहीं मांगता हूँ, कुछ भी नहीं मांगता हूँ। ऐसा एक हो गया था उनको भी, जो परिस्थिति में रखे वही परिस्थिति में रहता हूँ। वहां पे भी कृष्णा बुक में बताया गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और मेरे पास फिर मोहन प्रभु, आपका टेक अवे क्या है? हरि बोल प्रभु जी। प्रभु प्रभु इसमें बोलना। पति पत्नी संबंध होता है, उस संबंध का उच्च कोटि के आदर्श को बताना चाहते हैं यहाँ पे इस अध्याय में। श्री कृष्ण जो रुक्मणी है और श्री कृष्ण है, दोनों एक दूसरे को समय देना चाहते हैं, क्योंकि रुक्मणी तो अपने दास दासियों को खाना या कुछ भी करवा सकती थी कृष्ण को, लेकिन वो खुद कर रही है, मतलब श्री कृष्ण की सेवा में वो समय देना चाहिए, जो आज के समय में बहुत कम लोगों के में रह जाता है पति पत्नी में। दूसरा ये बोल रहे हैं कि जब हम एक गांव देहात से आए हुए हैं, हमारा व्यवहार भी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी आप मेरे ऊपर आसक्त है, रुक्मणी जी से बोल रहे हैं श्री कृष्ण। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब पति पत्नी के में उच्च कोटि का संबंध होता है, तो उसमें एक दूसरे की जो कमी होती है। प्रभु आपकी आवाज रुक रही है, प्रभु आपकी आवाज रुक भी रही है, आप चले भी गए हैं या लीव हो गए हैं नेटवर्क इशू के कारण। जल्दी माता जी। करुणा प्रभु, कपिल कपिल ग्रोवर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जल्दी। अरे हाँ प्रभु जी, इसमें ये बताया कि उनकी हजारों पत्नियां थी, लेकिन उसमें से उन्होंने सर्वश्रेष्ठ उनको इसलिए चुना क्योंकि उन्होंने रुक्मिणी जी ने पहले उनको देखा नहीं था, और बिना देखे उन्होंने उनका वर्णन सुना और उनके नहीं ये हाँ, तो बिना देखे उनको शयन कर लिए, वो तो कृष्ण भगवान स्वयं बोल रहे थे। टेक अवे क्या है जल्दी से? भगवान तो जो भी बोले सही सही बोले हैं कि देखो भाई, मेरे के पास तो कुछ भी नहीं था, फिर भी मैं तो, मेरे का राजपाट है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आप मेरे को ले लिए, अब आप दूसरों से शादी कर लो ना, जहाँ पे खुश रह सकते हैं। हाँ ऐसा बोल रहे थे। टेक अवे उन्होंने इससे दिया कि उन्होंने पूरा अपना भाव पूर्ण होकर उनकी बात सुनी, किसी से वर्णन उनका सुना, और अपने आप को उनपे पूरा विश्वास करके उनपे पूरा अपने समर्पण कर दिया उन्होंने, तब जाके उन्होंने अपना पति स्वीकारा। यस, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। करुणा माता जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। कल से मुझे ये लगा कि एक तो भगवान के अंदर इतने सारे गुण हैं, उन्हें पता है मैं भगवान हूँ, फिर भी वो इतने हम्बल है कि अपने अंदर कमियां ही कमियां बताई रुक्मिणी जी को। और जबकि हमारे आजकल कलयुग के लोग हैं, जरा कुछ अचीव कर लेते हैं तो मैं तो ऐसा हूँ, तो वैसा हूँ, डोमिनेट, ये प्रभु जी मतलब उनके लिए है कि भाई मैं तो ये हूँ, डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। और लेडीज के पार्ट पे ये है कि जैसे रुक्मिणी जी पूरी तरीके से समर्पित थी, और जो भी उन्होंने कमियां बताई प्रभु भगवान जी ने, फिर भी उन्हें कमियां कोई लगी नहीं, उन्हें लगा कि नहीं नहीं मेरे पति सबसे बढ़िया है। और मगर हम कलयुग की जो वाइफ्स होती हैं, जरा कुछ कमी होने पे यूं लगता है कि अरे मैं क्या गलत फंस गई, और ये तो दोनों तरफ की हैं, ये मुझे लगा। वेरी एक्सीलेंट वेरी एक्सीलेंट। तो एक्चुअली ये अगर हाँ, एक तो यहाँ पे टेक अवे, बहुत सारे टेक अवेज मिल सकते हैं, जो भी आप लोग बोले हैं परफेक्ट बोले हैं। ये हमारे निजी जीवन का अध्याय चल रहा है, एक गृहस्थ जीवन में एक पति पत्नी कैसा रहना चाहिए, भगवान से सीख रहे हैं हम लोग, भगवान से सीख रहे हैं। जैसे ललिता माता जी का टेक अवे था। हाँ देखो, भगवान कभी कभी पत्नी मांगती है, भैया कुछ तो मांगती है, वो फूल मांगे, भगवान ला दिए, पेड़ ला के दे दिए, बेटा तू खुश रहे, हाँ मेरे को डिस्टर्ब मत करो, ऐसा। वही हिसाब से अगर हम भी भक्ति में आ गए, अपने भी घर को क्या चाहिए वो उन लोगों को जो चाहिए वो दे दिए, हमारी भक्ति, हम भक्ति में टिके हुए रहते हैं। तो बहुत सारी बात ऐसे हैं यहाँ पे जो भगवान बोले हैं, डेफिनेटली परफेक्टली बोले हैं। क्या बोले हैं? कि मेरे पास में कुछ भी नहीं है, हाँ जो भी है, देखो वो बोले हैं कि मैं ऐसी स्थिति में हूँ कि मेरे को क्या बोला गया, इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सुख पर, और ये ठीक है, ये सब सेवा हो रही है, दासियों को हटा के स्वयं भगवान की सेवा कर रही है। लेकिन यहाँ पे एक और एक भाव भी देखो, यहाँ पे एक प्रभु जी बोल रहे थे कि मैं अभी वो नोट करा कि जब ईर्ष्या नहीं है,
अच्छा, तुम सत्यभामा को पारिजात वहां से लेके आए, मेरे को क्यों नहीं लेके आए? नहीं, कोई तरह से ईर्ष्या का भाव नहीं है, सिर्फ सेवा का ही भाव है रुक्मिणी मैया का। इसलिए रुक्मिणी माँ का थोड़ा हम लोग बहुत सारे सीख, जहां जहां से शादी करे वहां से सीख रही हैं। क्योंकि रुक्मिणी कभी भी मैया कृष्ण भगवान को पर्सनली नहीं देखे, लव एट फर्स्ट साइट देखने की देरी है, यस प्यार हो गया, वो कुछ भी नहीं हुआ, सुनते सुनते प्रेम हो गया। तो हमको भी भागवत कथाएं, भागवत लीलाएं, भगवान का जो श्रवण कर रहे हैं, इससे क्या होना चाहिए? भगवान से प्रेम होना चाहिए। दिस इज व्हाट, ये इंपॉर्टेंट टेक अवे है। एंड फाइनली वो प्रेम रुका भी नहीं। हाँ, आगे जाके भगवान से जब शादी हो गई, विवाह हो गया, कि ये ऐसा नहीं है कि भैया अब मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, वहां पे भी भगवान की सेवा ही चल रही है। वो बोल रहे हैं, अतः दासी के हाथ से चामर चामर की मुठ लेकर स्वयं पंखा डुलाने लगी। हरी हरी, ये बहुत बहुत वेरी एक्सलेंट टेक अवे लगा कि भगवान को पर्सनली अगर हमको भी सेवा का चांस मिल रहा, कोई भी सेवा, ऐसा नहीं है। जब गिलहरी और हनुमान जी, राम जी का जो सीक्वेंस है, राम जी का सेतु जब बन रहा था, तो गिलहरी भी जो सेवा करी, छोटा कंकर भी समान है। तो वैसा माता जी प्रभु जी, आपको सेवा का अगर चांस मिला, आप किसी को ये मत बोलो। एक दिन क्या हुआ था, ये बार नहीं, एक जनवरी के बैच में एक लेवल 2 चल रहा था मेरा, मैं कुछ सेवा से श्वेता माता जी को दिया। माता जी आप बोलो, ये आप कॉन्फिडेंस से बोलो, आप बोल सकते हैं। एकादशी का नहीं, कुछ टॉपिक था, वो क्या करे हैं, हाँ, सेवा को दूसरों को दे दिए। प्रभु जी हिम्मत नहीं हो रही है, नहीं होता है, नहीं होता है। तो ये क्या है, भगवान की सेवा के लिए हम लोग तड़पना, तड़पना कब मेरे को ये सेवा दिया जाता, कब मैं करूं। हाँ ठीक है, सेवा नहीं दिए वो अलग बात है, लेकिन सेवा दिए बाद में किसी को हम दे रहे हैं, कितनी तकलीफ की बात है। हमारे हाथों से हम लोग तो करने के लिए रेडी रहना, चलो जाने दो। तो किंतु और क्या हो गया, अब भगवान बहुत सारे बात उनके बारे में जो भी बोले सच बोले, लेकिन आज की तारीख में अगर एक पति सचमुच में, समझो सचमुच में ऐसा ही झूठ अगर अपने पत्नी से बोले, देखो आप तो मेरा बंगला मोटर गाड़ी बोल देख के शादी करे, वास्तविकता तो ये बंगला मेरा नहीं है, मेरे पिताजी का है, नहीं तो मेरे भाई का है, मेरा कुछ भी नहीं है। इमीडिएटली पत्नी बोलती है फौरन डाइवोर्स दे दो। मैं सोच रही थी कि ये सब कुछ तुम्हारा नहीं है। मेरे को बोले, मेरी माँ भी बोल रही थी, लेकिन मेरे पिता ने शादी कर दिया, इसलिए फौरन जल्दी क्या करो और डाइवोर्स दे दो। तो वास्तविकता यहाँ आजकल क्या हो रहा है माता जी प्रभु जी, एक दूसरे पे विश्वास नहीं है, एक दूसरे पे विश्वास नहीं है। पति पत्नी में ना तो वो क्या है, तेरा रूठना मेरा मनाना रे, वो कुछ भी नहीं है। सिर्फ डोमिनेट कैसा करना, मैं जो बोल रहा हूं वो ही तुम सुनना। लेकिन भगवान क्या करे, पहले तो बोले, बाद में देख लिए मैया की परिस्थिति, देन वो मनाने लग गए, मनाने लग गए। आजकल तो मैं करेक्ट, इसलिए सबसे ज्यादा डेली हर ईयर मैं भी देख रहा हूँ डाइवोर्स केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। और जितना ज्यादा ये दो लोग पढ़े लिखे लोग जो जॉब करने लगते हैं ना, वही लोग आ रहे हैं, और अरेंज मैरिजेस अच्छा सा रह रहे हैं। कहाँ कहाँ की डाइवोर्स को आ रहे हैं, जितने लव मैरिजेस है, जितने आईटी सॉफ्टवेयर, ये जहां जहां पे भी जो जॉब करते हैं, वो एक दूसरे पे विश्वास ही नहीं करते हैं, इमीडिएटली आ रहे हैं कहाँ पे, कोर्ट में। बस फिरते जा रहे हैं, फिरते जा रहे हैं, फिरते जा रहे हैं। तो इसमें वकीलों का फायदा। और क्या करना है, कभी कभी ये तो अपने बारे में बताते गए, भगवान देखो मैं ऐसा था वैसा था, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, इतने सारे पत्नियों को मैं अच्छा सा संतुष्ट खुशी से नहीं रख पा रहा हूँ। फाइनली हम लोग कितना, अरे बाप रे बहुत समय हो गया है, आज ये अध्याय कंप्लीट कर दे के एक चंद, कहाँ तक चले गए हम लोग। तो रुक्मिणी माता जी लास्ट लास्ट में क्या करने लगे, भगवान यस मैं आपके बराबर नहीं हूँ, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं मैं आपके लायक नहीं था, आपके पास में राजा महाराजा आए, लेकिन रुक्मिणी माता जी इसका ऑपोजिट टेक अवे निकाल के कितना अच्छा बोले हैं। हाँ सही बात है, आप और मेरी में समानता का है, आप आकाश है तो मैं पृथ्वी हूँ, मेरे में वो योग्यता ही नहीं है, तुम सबके स्वामी हो। ये तो एक छोटे से राजाएं थे, एक छोटा सा राज्य क्या था, लेकिन तुम पूरे ब्रह्मांड के नायक हो। वेरी एक्सलेंट। वो जब रुक्मिणी माता जी वो भगवान को नहीं उनकी प्रशंसा कर रहे थे, बहुत अच्छा ये अध्याय है, बहुत अच्छा अध्याय है, आप बार बार इसको पढ़ो।
और अच्छा लगा। चलो यहाँ से हम लोग आज आज ये अध्याय को कंप्लीट ही कर देंगे। आज कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है, हमारे लीडर्स कोई प्रिपेयर्ड भी नहीं है, तो पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? जरा जल्दी जल्दी पढ़ने वाले होना, अब धीरे से पढ़ने वाले नहीं होना। कौन पढ़ना चाह रहे हैं और जो अभी तक भी पढ़े नहीं वो लोग आइए। कभी भी मेरी क्लास में आज तक इतने दिन हो गए कभी पढ़े नहीं। जय जयमूर्ति राधा देवी माता जी, दंडवत प्रणाम। अगर आप फ्री हैं सब तो पढ़ सकते हैं माता जी। हरे कृष्णा। एंड आप जब पढ़ेंगे तो थोड़ा समझा भी दीजिए। पढ़िए मैया। क्या हुआ? इतने प्रभु दूर से? मेरा हिंदी थोड़ा गलत आ सकता है अच्छा अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, प्रयत्न करना है, अपना काम ही है देवी दास, अपना सेवा ही करना है। थोड़ा बहुत कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। लोग पढ़ रहे हैं, सबके पास में कृष्णा बुक है, वो लोग देख लेंगे। हाँ पढ़िए। नहीं, हमारे पास कन्नड़ा कृष्णा बुक है प्रभु, हम आज कन्नड़ा पढ़ते हैं। अरे अरे अरे, हरी हरी हरी, कोई बात नहीं, आप सुनो तो फिर ऐसा है तो। और कौन है? ये रेगुलर यही लोग हाथ उठा रहे हैं, देखो। हाँ, कोई नए लोग कोई भी नहीं प्रभु पढ़ रहे। गलत हो गए तो थोड़ा ठीक कर दो ना। हाँ ठीक 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 है माता जी। कहाँ से? आपका उधर से हाँ पढ़िए। यस। आपका कहना है कि आप जगतु के राजा हो से सदैव ही शत्रुता रखते हैं, किंतु वे राजा कौन है? मेरे विचार से ये राजा इंद्रिया है। वे अत्यंत भयानक है और सब पर शासन करती है। निश्चय ही आप इन भौतिक इंद्रियों से शत्रुता रखते हैं। आप कभी भी इंद्रियों के वश में नहीं रहते हैं, अपितु आप इंद्रियों का नियमन करने वाले ऋषिकेश है। प्रिय भगवान, आपने कहा है कि आप समस्त राजसी शक्तियों से हीन है, तो वह भी सत्य है। न केवल आप भौतिक जगत की प्रभुता से हीन है, तो वह भी सत्य है। न केवल रिपीट हो रहा है, न केवल आप भौतिक जगत की प्रभुता से हीन है, अपितु आपको चरण कमलों पर प्रेम रखने वाले आपके दास भी भौतिक जगत की प्रभुता को त्याग देते हैं। इसका कारण म्यूट हो गए आप। जयमती माता जी। यह ही कि ये भौतिक पद को घोर अंधकार का क्षेत्र समझाते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति में बाधा डालते हैं। आपके दास भौतिक प्रभुत्व में रुचि नहीं रखते हैं, तो फिर आपका खाना ही क्या? प्रिय भगवान, आप जीवन में कहीं चला गया प्रभु। यही चाहिए, कोई बात नहीं। आप जीवन में एक विशेष ध्येय लेकर आप जीवन में एक विशेष ध्येय लेकर चलने वाले सामान्य लेकर चलने वाले सामान्य मानव की भांति कार्य नहीं करते हैं। चलो कार्य ठीक है, नहीं करते हैं। ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल हरि माधव बोल। ने कितना गलत किया है। अरे नहीं माता जी, सेवा है सेवा है, कोई बात नहीं। अगर वही कन्नड़ा है तो अब हमको कुछ भी नहीं समझ में आता था, तो अच्छा सा पढ़े हैं। देखो माता जी बोल रहे हैं, हरे कृष्ण। अभी तो आपके चरण कमलों पर प्रेम रखने वाले आपके दास भी भौतिक जगत की प्रभुत्वा, यस, कोई भी नाम भगवान से जैसे ही जुड़ जाता है वो अब देखने लेता है कि भैया मैं बॉस नहीं हूँ, मैं यहाँ का दास हूँ। एक्चुअली मैं आया वहां से, यहाँ भगवत धाम से यहाँ क्यों आया? बॉस बनने के लिए। लेकिन भगवान से जुड़ गए बाद में, जब भक्तों के संग में रहते हैं, तब हमको समझ में आ गया कि भैया मेरा काम भगवान का सेवा करना है, यहाँ पे भी और भगवत धाम में भी। चलो नेक्स्ट, जरा थोड़ा सा यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। एनी वन। नमिता तोगरवाल माता जी, यस। नमिता मैया, हरे हाँ। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरे पास बुक नहीं है, मैं नहीं ट्रैवल कर स्क्रीन। रही हूँ, तो मैं बस में से स्क्रीन देख के ही हाँ पढ़ूंगी। हाँ हाँ। आपके महान भक्त तथा सेवक भी, जो महान साधु व संतों के रूप में प्रसिद्ध है, ऐसी दशा में रहते हैं कि कोई उनके जीवन के ध्येय को नहीं जान पाता है। मानव समाज उन्हें पागल तथा सनकी समझता है। साधारण मानवों के लिए उनके जीवन का उद्देश्य एक रहस्य रहता है। निम्रतम मानव वर्ग न तो आपको समझ सकता है, न ही
आपके दास को दूषित मनुष्य आपकी तथा आपके भक्तों की लीलाओं की कल्पना भी नहीं कर सकता है। हे अनंत, जब आपके भक्तों के कार्य एवं प्रयास सामान्य मानव के लिए एक रहस्य बने रहते हैं, तब वे आपके उद्देश्य और प्रयास को किस प्रकार समझ सकते हैं। सभी प्रकार की शक्तियां और ऐश्वर्य आपकी सेवा में संलग्न रहते हैं, किंतु फिर भी वे आपकी ही शरण में आश्रय पाते हैं। आपने स्वयं को धनहीन कहा है, किंतु यह दशा दरिद्रता नहीं है, क्योंकि वास्तवता में आपके अतिरिक्त और किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। अतएव आपको किसी वस्तु पर अधिकार करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप स्वयं ही प्रत्येक वस्तु है। दूसरों को ब्रह्म रूप से वस्तुओं के क्रय करने की आवश्यकता पड़ती है, किंतु आपको ऐसा नहीं करना पड़ता है। आपके पास कोई संपत्ति नहीं है, किंतु आपसे बढ़कर कोई संपन्न नहीं है। इस भौतिक जगत में संपत्ति के बिना कोई और संपन्न नहीं हो सकता है। हे भगवान, आप पूर्ण है, अतएव आप किसी भी वस्तु पर कुछ न होने तथा संपन्न होने के विपरीत तथ्यों का सामंजस्य कर सकते हैं। वेदों में कहा गया है कि यद्यपि आपके भौतिक हाथ पैर नहीं है, तथापि भक्ति पूर्वक भक्तों द्वारा अर्पित की गई प्रत्येक वस्तु आप स्वीकार करते हैं। आपके भौतिक चक्षु तथा कान नहीं है, किंतु फिर भी आप सर्वत्र सब कुछ देख सकते हैं और सर्वत्र सब कुछ सुन सकते हैं। यद्यपि आपकी कोई संपत्ति नहीं है, फिर भी अन्य लोगों की उपासना को स्वीकार करने वाले महान देवता आपकी दया प्राप्त करने की इच्छा से आपकी उपासना करते हैं। तो फिर आपका वर्गीकरण निर्धनों के मध्य किस प्रकार किया जा सकता है? प्रिय भगवान, आपने यह भी कहा है कि मानव समाज का संपन्न वर्ग आपकी उपासना नहीं करता है। यह भी सत्य है, क्योंकि भौतिक धन संपत्ति के गर्भ में फूले हुए लोग अपने धन का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करने का विचार रखते हैं। जब कोई दरिद्र व्यक्ति संपन्न बन जाता है, तो वह इंद्रिय तृप्ति के लिए एक कार्यक्रम बनाता है। ऐसा करने का कारण यह है कि उसे अपने कठोर श्रम से अर्जित किए गए धन का उचित उपयोग ज्ञात नहीं है। बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से वह सोचता है कि उसके धन की इंद्रिय तृप्ति के हेतु उपयोग ही उचित है। उसके धन की इंद्रिय तृप्ति के हेतु उपयोग ही उचित है। इस प्रकार वह दिव्य सेवा की उपेक्षा करता है। प्रिय भगवान, आपने कहा है कि जिनके पास कुछ नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति आपको अतिशय प्रिय है। आपके भक्त सब कुछ त्याग कर केवल आपको ही प्राप्त करना चाहते हैं। अतः मैं देखती हूँ कि देवर्षि नारद मुनि, जिनके पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं है, आपको इसीलिए अत्यंत प्रिय है। ऐसे व्यक्ति आपके अतिरिक्त और किसी की परवाह नहीं करते। प्रिय भगवान, आपने कहा है कि सामाजिक पद व प्रतिष्ठित में सौंदर्य, धन, बल, प्रभाव तथा त्याग में समान व्यक्तियों के मध्य विवाह संबंध ही उपयुक्त संबंध हो सकता है, किंतु जीवन की यह सामाजिक स्थिति केवल आपके अनुग्रह के द्वारा ही संभव हो सकती है। आप समस्त ऐश्वर्य के परम पूर्ण स्तोत्र है। जीवन में किसी की कोई भी ऐश्वर्यता सामाजिक स्थिति क्यों न हो, वह आपसे प्राप्त होती है। जैसा कि वेदांत सूत्र में वर्णन किया गया है, जन्माद्यस्य यतः। प्रभु जी, ठीक पढ़ा मैंने? यस, जन्माद्यस्य यतः, बहुत बड़ा श्लोक है वो। जन्माद्यस्य यतः। आप वह परम स्तोत्र है जिसमें प्रत्येक वस्तु का उद्गम होता है। आप समस्त सुखों के सागर है। अतएव ज्ञान जीवन केवल आपको ही प्राप्त करने के लिए वे प्रत्येक वस्तु को, यहाँ तक कि ब्रह्मा के दिव्य साक्षात्कार को भी त्याग देते हैं। आप जीवन के परम लक्ष्य है। आप जीवों के सभी सुखों के सागर है। यस माता जी, यहाँ पे रुक जाएंगे। अध्याय बहुत बड़ा है और नहीं खत्म हो रहा ना, तो ठीक है, कल देख लेंगे हम लोग।
तो जिसको भी हरे कृष्णा। भागवतम क्लास, हरे कृष्णा, कितना अच्छा बोल रहे हैं, भगवान की हर बात को वो बोले हैं। यस, आप जो बोल रहे हैं करेक्ट है, लेकिन उसका अर्थ क्या है वो फिर से भगवान डिटेल, भगवान मैया जो है सो बता रही है। अपने को, अपने स्वयं को धनहीन, आपने स्वयं को धनहीन कहा है, किंतु दशा दरिद्रता नहीं है, क्योंकि वास्तव में आपके अतिरिक्त और किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। आपके बगैर ना ये हीरा मोती, ये पूरे ब्रह्मांड, ये सब भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। हाँ, जब हम लोग वो श्लोका देखे, ये समस्त चीज का भक्ता भगवान ही है, ये समस्त चीज आए हैं भगवान के पास में। तो भगवान जैसा मकड़ी, मकड़ी अपने अंदर से क्या करती है, जाल को निकालते जाती है, निकालते जाती है, वैसा भगवान अपने अंदर से ये ब्रह्मांड की रचना करे। कहीं से लारी लाओ, ईंटा लाओ, सीमेंट लाओ, पत्थर लाओ, चलो, पानी नहीं, कुछ भी नहीं, अंदर से देते गए। तो भगवान पे, भगवान के पास में क्या कमी हो सकती है? कुछ भी कमी नहीं, और भगवान को कोई चीज की आवश्यकता ही नहीं है, पूरी तरह से सब चीज ही अंदर ही है। वेरी एक्सलेंट है। तो और रुक्मिणी माता जी उनको बोल रही हैं, ये अध्याय से मेरे को ऐसा लग रहा है भगवान के सामने हमको भी बैठ के हम लोग लिस्ट लेके बैठते हैं, लेकिन भगवान की प्रशंसा करना नहीं आता है। थोड़ा ये अध्याय से हम लोगों को क्या सीखना चाहिए, कैसा प्रशंसा करना। भगवान, हम लोग समझते हैं प्रभु जी हम तो ना सचमुच में बहुत दुखी है, वो बात सही है, कृष्ण भगवान जो बोले हैं करेक्ट है। देखो, मेरी जो माँ थी, जहाँ पे मेरे को जन्म मिला, मैं उनको छोड़ दिया, फिर मैं नंद बाबा के पास में था, वहां पे भी बस गैया चलाया, ये चलाया, मेरा मेरा ओनरशिप राइट क्या नहीं, कुछ भी नहीं था। वहां से जैसे ही मथुरा में आया, वो युद्ध कंस को मारा, लेकिन वो मेरे नाना को दे दिया। हाँ, फाइनली यहाँ से फिर मेरे को जरासंध युद्ध करना पड़ा, वो भी छोड़ के द्वारका में आ गया। अल्टीमेटली मेरा क्या है? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हर एक पे ओनरशिप 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 जताते हैं। तो इसलिए ही आज एक चंद, एक 4 पॉइंट्स हम लोग, अगर आपका परमिशन है तो चलो और एक छोटा सा टॉपिक लूंगा। अब कोई नहीं ले रहे हैं तो क्या करूं, अब आप लोगों